Let me share with you my views on is there a God or is it only an imagination? हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। देखो, कोई किसी ने तो देखा ही होगा ना वो गगन, तभी तो वो बोल सकता है। किसी ने तो ब्रह्मलोक देखा होगा, किसी ने तो सचखंड देखा ही होगा। उसके लिए तो इमेजिनेशन नहीं हो सकती ना, जिसने देखा है। और जिसने नहीं देखा, उसके लिए इट इज क्वाइट सेंसिबल टू से ग्रेप्स आर सार। अंगूर तो होते ही खट्टे हैं, क्योंकि जब तक आपको मिले ही नहीं तो आप ठीक है। इट्स लॉजिकल टू से कि नहीं होता भगवान। जिसने देखा हो वो आपको बोलेगा कि जो आपकी सफरिंग है ना, वो इमेजिनेशन है। जिस दुनिया में मैं रहता हूं, वो इमेजिनेशन नहीं है, वो सचखंड है। वहां प्यार ही प्यार है और कुछ है ही नहीं। वहां कोई वियोग नहीं, कोई बिछोड़ा नहीं, कोई विरह नहीं। वहां आनंद ही आनंद है। वो एक ऐसा संसार है। मैं आपको बता रहा हूं दिल से कि भगवान होता है। एक ऐसी जगह होती है जहां आपके दिल से सारा दिन वाह ही निकलती है। वाह है गुरु, वाह है गुरु, वाह है गुरु, वाह है गुरु। मगर वाहिगुरु 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 बोलते हुए क्या वहां पहुंच जाओगे, ये मैं अश्योर तो नहीं करवा सकता। हरे राम, हरे राम, राम राम बोलते बोलते आप रम जाओगे कि नहीं, मैं अश्योर तो नहीं करवा सकता हूं। मगर लेट मी टेल यू अ वे। कई लोग ना सिगरेट पीते हैं, बच्चे, मैं भी पीता था, मेरे स्टूडेंट्स पीते हैं। तो मैं पूछ लेता हूँ उनसे कि कितना पीते हो। कोई नहीं सर, ज़्यादा नहीं पीते हो, मैक्सिमम 4-5 सिगरेट्स। वेल वेल, कोई मान भी जाते हैं कि एक पैकेट पीता हूँ सर रोज का। तो आई ऑलवेज टेल देम कि एक पैकेट पीने से बात नहीं बनेगी। ये कोई सिगरेट पीने का तरीका नहीं। पीना है तो 3-4 पैकेट तो कम से कम रोज के पियो। देन देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद आप किसी दिन छोड़ दोगे। सो एक दूजी को लाख होए लाख वीस, लाख लाख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश, इत मार्ग पत पौड़ियां। सो ये नहीं कह रहे हैं गुरु साहब के राम राम बोलने से बात नहीं बनेगी। नहीं, इतनी बार बोलो फिर एक दूजी बुल्ला खोए आपका रोम रोम बोले, तब तो बात बन जाएगी। वो छलक जाता है जो पैमाना होता है। अगर आप फुल हो जाएंगे तो फिर आपको ब्रह्मलोक के दर्शन हो जाएंगे, सचखंड के दर्शन हो जाएंगे। मीमांसा हमारा एक दर्शन है। मीमांसा मतलब अगर सोचना ही है तो उस गहराई से सोचो कि आपकी तन मन तन सब सौंप गुरु को। आपका रोम रोम जब तक ना बोलेगा राम राम, तन मन तन का मतलब होता है जो कुछ भी आपके पास है, वो सब कुछ ही अगर अर्पण कर दो आप इसी सर्च में, इसी सीकिंग में कि मुझे सचखंड देखना है, तो हो जाएगा, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। जिसको भी कभी दर्शन हुए, ऐसे ही हुए, कंप्लीटली अप्लाई योर सेल्स टू दिस सर्च। वो कैसे क्यों करेंगे आप, जब आपको कन्विक्शन हो जाएगी।
जब हम छोटे थे तो बोला गया कि डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए बड़ा ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। आजकल तो ठीक है, यू कैन बाई अ टिकट, बाई अ एडमिशन, बट दोज डेज वी कुड नॉट रियली बाई एन एडमिशन, एंड नीदर हमारे पास इतने पैसे ही थे। तो पूरा ही दिमाग दिल सब कुछ लगा ही देना पड़ेगा, तभी एडमिशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। कि मर जाऊंगा नहीं तो, अगर नहीं एडमिशन मिली। जब तक ये ऐसी स्थिति ना आ जाएगी, तब तक आपको सचखंड के दर्शन नहीं हो सकते। और मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि सचखंड होता है, होता है, डेफिनेटली होता है। भगवान है, ऐसे ही नहीं कहानियां बनी हुई हैं, ऐसे ही शास्त्र नहीं लिख दिए गए, ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब नहीं बन गई। इट कैनॉट बी इमेजिनेशन, कैनॉट बी एक्चुअली, लॉजिकली ऑल्सो कैनॉट। मगर जब तक, ठीक है, आप अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो ग्रेप्स आर सार, दैट्स ऑल्सो एक्सेप्टेबल। बोल दो हाँ, होता ही नहीं है। मगर अगर आपको लगता है कि जिंदगी में तो कोई रस मिल नहीं रहा, देन यू आर राइप एक्चुअली। जिंदगी में कोशिश कर लो ना, दारू पीनी है तो अच्छी तरह पियो, तब आगे पियो, फिर सुबह से लेकर रात तक पियो। या तो लिवर विवर फेल हो जाएगा, या तो आप छोड़ दोगे कि कोई फायदा नहीं हो रहा। आई मीन, पर्सन लाइक मी इज एन एक्सट्रीमिस्ट। मैंने पी तो फिर सुबह से लेकर रात तक पी, मगर वो बात नहीं बनती, हेडेक ज्यादा होती है। वो जो चाहिए वो मिलता तो है नहीं। चाहिए क्या, कि रस आना चाहिए। वो रस वस नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, ऐसे ही अपने आप को झुठलाते रहते। मगर एक दुनिया है जहाँ प्रेम ही प्रेम है, उसको ब्रह्मलोक बोलते हैं। वो स्वर्ग है, और वो इसी संसार में है, मरने के बाद नहीं है। इतनी बातें मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि मरने के बाद कभी कोई स्वर्ग नहीं जाता। इसी दुनिया में स्वर्ग है। ह्यूमन बीइंग इज अ स्वर्ग। मरने की वेट मत करो, मर तो वैसे भी रहे ही है। जब आपको पता चल जाए कि जिंदगी में मजा नहीं आ रहा, और जो कुछ भी करना था मैंने कर लिया अच्छी तरह से, इससे बात नहीं बन रही, धन भी कमा लिया, शोहरत भी हो ली, उससे बात नहीं बन रही, पहले कोशिश कर लो बनाने की, इस दुनिया में ही। बिखे बन, फीका जब तक ना लगे, तब तक यू आर नॉट राइट। जब आपको खुद पता चल जाए कि बिखे बन, तब तो आपका योग दर्शन शुरू हो जाएगा, अर्थ योग अनुशासन। चलो फिर आपको बताएं योग क्या होता है। तब तक फायदा नहीं है कोई भी, जब तक आपकी एफर्ट्स थक नहीं गई। घूम लो पूरी दुनिया में, स्विट्जरलैंड भी देखो, पहलगाम भी देखो, अलास्का भी जाओ, क्रूजेस पे भी जाओ, सब कुछ कर लो। जब वहां पे भी सब करने के बाद लगे कि बात तो कोई बन नहीं रही, क्या कर रहा हूं मैं। ऐसे ही लोगों को सोशल प्लेटफॉर्म पे डालने के लिए कि मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, इधर उधर गए, मानू कर ले, उठी चल ले, साध ना ही मैं ही कर ले। गुरु नानक देव क्या बोलते हैं, मानू कर ले तुम्हें आदमी बना के भेजा था, स्वर्ग हो तुम। उठी चल ले, तुम पता नहीं कहाँ भूतों के जैसे घूमते रहते हो। वो गया जी, ये ना दिखे। किसी ने पूछा कि मेरे घर आओ, वो ब्लेटेंट थोड़ा सा ब्लंट आदमी था, तो कहता आगे क्या करूं, घर आओ करूं क्या आगे, क्या हाल है आपका, आप बोलोगे ठीक हूं, अब मेरा हाल पूछोगे, ठीक हूं, कहाँ गए थे जी, ये क्या करूं मैं तुम्हारे घर के आके। बड़े इंटरेस्टिंग डायलॉग था, दो लोगों के बीच में आए, वाज अ विटनेस टू इट। बार बार फोर्स कर रहा था, तुम मेरे घर नहीं आते। आपस में दो लोग बातें कर रहे, वो कहता है मैं क्या करूं तुम्हारे घर में आके, आई एम वेरी ब्लंट बॉय। वंडरफुल। बात तो ठीक है कि क्या करना है एक दूसरे इधर उधर घूम के, सब কিছু घर में है, बाहर नहीं। स्वर्ग तो अंदर है ना, गॉड तो अंदर है, इसको अंदर ढूंढो, कभी कोई जगा देगा बस। बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे,
प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। हर एक के दिल में कुछ प्यास है। वो प्यास आपकी गुरु भगवान वही बुझा सकता है। और भगवान होता है, वो आपको कहता है आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तक। प्रोवाइडेड यू ऑल्सो से कि हाँ, ले चल, ले चल मुझे उस दुनिया में, ले चल, ले चल मुझे उस दुनिया में, मेरे जीवन साथी ले चल मुझे उस दुनिया में। प्यार ही प्यार है जहां, एक ऐसी दुनिया है जहां रस ही रस है। जब तक कि आपके अंदर से ये आवाज नहीं आती कि तू ऐसा कैसे है, आपको लगता है कि ये सब ड्रामा है, आपको लगता है कि ये एक्टिंग है, ये सब इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन नहीं है। मैं उस दुनिया में सचमुच रहता हूं, जिसको सचखंड कहते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। हरे राम। जब मेरे को गुरु के दर्शन हुए थे तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज, सो दर तेरा केहा सो कर, केहा जित मैं सर्ब संभाल ले। तेरी बात कैसे बनी हुई है, तू चीज क्या है, लगता तो तू आदमी है। मगर एक दुनिया होती है जहां प्यार ही प्यार है, बस करंट ही करंट है। सारा दिन एक करंट बह रहा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। जो तुम भ्रम में घूम रहे हो, उस भ्रम के पीछे मैं ही हूं, जो तुमको चला रहा है, जो तुम्हारे सांसों के सांस हैं। श्री कृष्ण यही तो बोल रहे हैं अर्जुन को। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, वो मैं ही उसकी इलेक्ट्रिसिटी हूं। उस इलेक्ट्रिसिटी को भगवान बोलते हैं, उसको स्पिरिट बोलते हैं, उसको एनर्जी बोलते हैं साइंटिस्ट्स। वो ब्लैक होल है, वो हिरण्य गर्भ है। हिरण्य गर्भ उसको ऋषियों ने बोल दिया, साइंटिस्ट ने उसको ब्लैक होल बोल दिया। पर ब्लैक होल ब्लैक नहीं होता, वो साइंटिस्ट भी बता देंगे, आप गहराई से पढ़िए तो। उसमें इतनी ग्रेविटी है कि उसमें से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। वो इतना सीक्रेटिव है, इतना सेक्रेड है कि वो बात नहीं कर सकता। इसलिए उसको ब्लैक होल बोल दिया गया है। और शास्त्र उसको हिरण्य गर्भ बोलेंगे, गोल्डन वोम बोलेंगे। हरे कृष्णा। वो एक चीज होती है, वो ही है जो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन्स के अराउंड घुमा रही है। और ये दिमाग से समझ नहीं आ सकती। और मैं जो कोशिश कर रहा हूं दिमाग से समझाने की, वो ही शास्त्र हैं। पर शास्त्रों से कभी समझ नहीं आएगा। शास्त्र आपको इतना उलझा देंगे। समझने की कोशिश करिए। मैं आपको इतना उलझा दूंगा कि आप थक जाएंगे। जिस दिन आप थक जाएंगे, आपको ब्रह्मलोक के दर्शन हो जाएंगे। मीमांसा इज डीप एनालिसिस, और उसका जवाब क्या है? उत्तर मीमांसा, वेदांत। वेदांत का मतलब, थक जाएंगे आप। मानु कल्ले उठी चले, साध नाही इवै ही गल्ले। मतलब जहां भी इधर उधर घूम रहे हो, स्वाद तो नहीं आ रहा, मगर सोशल प्लेटफॉर्म पे फोटोएं डालते रहते, इवै ही गल्ले। मानु कल्ले उठी चले, साध नाही इवै ही गल्ले। गुरु नानक साहब को पता था ये सोशल प्लेटफॉर्म आने वाले हैं, उसके अंदर आप फोटोएं डालते रहोगे, तो एवं ही गल्ला करते रहते हो कि बड़ा मजा आया जी, मैं स्विट्जरलैंड गया जी।
वहां जाके तुम्हारे को हेडेक हो रही थी, तुमको वॉमिटिंग हो रही थी, तुम कह रहे हो बड़ा मजा आया। बुरा हाल है, मगर सारा दिन हाल पूछते रहते हो, क्या हाल है? अपना भी हाल बुरा है, दूसरे का भी हाल बुरा है, वो कह देता है हाँ ठीक हूँ जी, बहुत अच्छा जी। भाई गुरु बेहाल है सब के सब। बस मानने को दिल नहीं करता, ठीक है मत मानिए, मानना भी नहीं चाहिए। ग्रेप्स आर सार, गॉड वॉड कुछ नहीं होता, इमेजिनेशन। ठीक है, मगर अगर आप सचमुच ट्रूथफुल हैं तो फिर मान लीजिए कि बात नहीं बनती इस संसार में। क्राउड्स तो हैं, आश्रम तो हैं, तीर्थ यात्रा तो है, वहां तो सब फोटो ही डालने के लिए जाते हैं आप। हाय गुरु, हरिद्वार गए किस लिए? पूड़ी उड़ी खाने के लिए, कचौड़ी खाने के लिए, ऐसे गंगा गंगा में नहा लिया, कुछ बात तो बनी नहीं। हरे राम, डीपली अपने ही अंदर खो जाइए। राम राम इतनी बार बोलिए, लाखों लाख बार बोलिए, और जिस दिन थक जाएंगे ना, उस दिन रम जाएंगे आप, रम जाएंगे, रमा हो जाएंगे। हरे राम। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत, कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत। कौन जाने किस पल में क्या होगा, कौन से पल में कब आपकी प्यास बुझ जाए, किससे प्यास बुझ जाए, कौन सा गुरु मिल जाए, ये कोई नहीं कह सकता कि कौन सी बूंद से आपकी प्यास बुझ जाए। हर एक की बात गुरु नानक से नहीं बन सकती, बाय द वे। अगर बन सकती होती तो फिर हिंदू कहाँ होते, फिर मुस्लिम कहाँ होते। और हर एक की बात अल्लाह से भी नहीं बन सकती, हर एक की बात श्री कृष्णा से भी नहीं बन सकती। कौन जाने कौन से पल में क्या होगा, कौन से पल, बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। आपकी प्यास किस बूंद से बुझ जाएगी क्या पता। मगर हिंदू मुस्लिम बनने से नहीं बात बनेगी। आप हिंदू बने रहिए, ऐसे ही बोलते रहिए राम 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 राम। बोलिए तो फिर अच्छी तरह बोलिए। सिगरेट पीना है तो अच्छी तरह पीजिए, दारू पीनी है तो अच्छी तरह पीजिए, कोई चीज पढ़नी है तो फिर अच्छी तरह पढ़िए। मीमांसा, पूर्व मीमांसा बोलते हैं उसको। पूर्व मीमांसा मतलब पूरा दिमाग लगा दो। भक्ति करनी है तो फिर परा प्रेम होना चाहिए। भक्ति को बोलते हैं परा प्रेम, ऑर्डिनरी प्रेम नहीं, प्रेम से भी परे चले जाइए। परा प्रेम अथ तो भक्तिर्व्याख्या, परा प्रेम स्वरूपा, वो तो प्रेम के भी परे है भक्ति। ज्ञान से भी परे है प्रज्ञान। प्रज्ञा, जो कुछ भी जानने की कोशिश कर रहे हो वो तो चित्त वृत्तियां है ना, पर योगा तो चित्त वृत्तियों से परे है ना। मैं जहां से बातें कर रहा हूं वो दिमाग के लेवल से बातें नहीं कर रहा हूं। दिमाग से कभी किसी को संतुष्टि नहीं, संतोष नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। दिमाग से परे है परा प्रेम, प्रेम से भी परे है परा प्रेम, सभी कर्मों से परे है कर्ता पुरुष। कर्ता पुरुष कर्मों से परे है। हम कह देते ना कि कर्ता पुरुष ये सब कर रहा है, वो तो कहता है कर्मण्य अकर्मया पश्येत, अकर्मणि च कर्मया, सा बुद्धिमान मनुष्येषु स कृत्स्न कर्मकृत। कर्ता पुरुष को कृत्स्न कर्मकृत बोलती है भगवत गीता। कर्ता पुरुष तो कर्मों से परे है, वो ये सृष्टि में उलझा नहीं हुआ है।
चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये जो सृष्टि है तुम तो समझते हो मैंने बनाई है, मगर मेरे को अकर्ता अव्ययम समझो। मैं नहीं कुछ भी करता। सो ये जो बातें हो रही हैं, मैं ये बातें नहीं हूं। मैं इन बातों से परे हूं। वहां हूं जहां से ये बातें निकल रही हैं। मैं ये बातें नहीं हूं। सत्य साई बाबा वुड से, आई एम नॉट मेड अप ऑफ फ्लैश एंड बोन्स। मगर कोई उसकी एक्सरे लेके देखे तो फ्लैश एंड बोन्स का ही तो बने हुए हैं। वो बड़े झूठे हैं। नहीं, वो किसी और ही दुनिया में है। गुरु नानक किसी और ही दुनिया में। गुरु गोविंद सिंह वो घोड़े पे बैठे हुए गुरु गोविंद सिंह नहीं, उससे परे है कहीं। शिव शक्ति स्वरूप है वो इमेजिनेशन नहीं है। आप जहां उलझ गए हो वो इमेजिनेशन। उलझो तो फिर अच्छी तरह से उलझो। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों में जा उलझे। अब तो टोह टोह ना लागे किस तरह गिरहा ये सुलझे। फिर आप गुरमुख हो गए। जब आप गुरमुख हो गए तो एक तत्व अभ्यास, फिर तो समाधि लग गई। गुरमुख होवे तो एक को जाने। उसके लिए संसार बिगिनिंग एंड एंड इज गुरु ओनली। जो गुरमुख है उसके लिए तो बिगिनिंग एंड एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस लाइफ इज हिज ब्रह्मलोक ओनली। उसको कोई दुनिया नहीं दिखती। जो ब्रह्मलोक में होता है उसको दुनिया नहीं दिखती, उसको सफरिंग नहीं दिखती। वो अप्स एंड डाउन्स के बियॉन्ड है। आपको लग सकता है कि वो इमेजिनेशन है, पर बड़ी सुंदर इमेजिनेशन है। व्हाई नॉट इनवाइट दिस इमेजिनेशन। आप किस लिए दुख की इमेजिनेशन में जीना चाहते हो? व्हाई नॉट लिव इन द इमेजिनेशन ऑफ आनंद। सो इसका मतलब कृपा किसकी होगी? भगवान की कृपा होगी? नहीं, आपकी कृपा होगी। जब आपकी कृपा हो गई तो बस हो गया सब कुछ। अपनी कृपा के दरवाजे खोल दीजिए। जस्ट ओपन द डोर्स एंड लेट लव कम इन। तब पता चलेगा श्री कृष्ण क्या है। तब पता चलेगा अल्लाह। ओ अकबर का मतलब क्या? अकबर मतलब वड्डा। अकबर क्या होता है पंजाबी में? वड्डा, बिग, ग्रेट। अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। वो सुन वड्डा आखे सब कोई, केवड़ वड्डा डिठा हुई। ऐसे ही बोलते रहते हो वड्डा वड्डा वड्डा। कैसे पता है तुमको वड्डा होता है वो? देखो ना तब पता चलेगा वड्डा क्या होता है। ऐसे ही वाहिगुरु बोलते रहते हो। अरे वाह, जब दिल से निकलेगी तो पता चलेगा कि गुरु क्या होता है। सुन वड्डा आखे सब कोई। हर एक आदमी अल्लाह अकबर बोलते रहे, वाहिगुरु बोलते रहे। मीनिंग सेम है सब। वाहिगुरु बोलो, अल्लाह अकबर बोलो, हरे कृष्णा बोलते रहो। ये जब दर्शन होंगे तब निकलेगा अंदर से। फिर कुछ और निकलेगा नहीं, सिर्फ राम राम ही निकलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ही निकलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह यही निकलेगा। कोई फर्क ना रह जाएगा। कोई रिलीजन्स, कोई कंट्रीज, कोई ट्रम्प, कोई वेनेजुएला नहीं रह जाएगा। कुछ नहीं रह जाएगा। ये सब आपकी इमेजिनेशन से कहाँ फर्क पड़ता है? जो कुछ भी हो रहा है आप अपनी बात बनाओ बस। बी सेल्फिश।
आप ब्रह्मलोक में पहुंच जाओगे, पता चलेगा सेल्फिशनेस क्या होती है। ये सारा संसार आप ही का बन जाएगा। इसके अंदर खेल हो रहा है, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा शबो रोज मेरे आगे। कुछ ना रह जाएगा, आनंद ही आनंद होगा। वो अट्रैक्शन फील तो करो, वो अट्रैक्शन जिससे सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, घूमते ही रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। लावा तो एक्सपीरियंस करो ना। लावा, ये लावा, ये जो हस्बैंड वाइफ करते रहते हैं, कभी लावा हुई किसी की? कभी एकत्व, कभी कैवल्यम हुआ कभी किसी का? होता तो फिर ये स्वर्ग ना बन जाती दुनिया। ये दुनिया नर्क है। क्यों? क्योंकि दो आदमियों को, दो डिस्टिंक्ट एंटिटीज को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है। तो एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। हरे राम, बंधे हुए हैं बस, कि जीना तो पड़ेगा ही एक दूसरे के साथ। कितनी मुश्किल है दुनिया। तो फिर इसको नर्क ही तो बोलेंगे। मगर जब आपको ब्रह्मलोक के दर्शन हो जाएंगे तो सब कुछ हसीन दिखेगा, सब कुछ सुंदर हो जाएगा। सर्पांग साचा एक है, दूजा ना ही कोई। फिर आपको अपनी वाइफ में, अपने हस्बैंड में, सब जगह आपको आनंद ही आनंद दिखेगा, ब्यूटी ही ब्यूटी दिखेगी। कोई मोह ना रह जाएगा, आप निर्मोही हो जाएंगे। सब तरफ ही प्रेम दिखेगा। हरे राम। हर हर भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, एनिमी, सब एक समान हो जाएंगे। ये सचमुच हो जाएगा, ये इमेजिनेशन नहीं है। गुरु नानक इज नॉट एन इमेजिनेशन, इज ए हिस्टोरिकल फिगर। बुद्धा इज नॉट एन इमेजिनेशन। अंग्रेजों ने हमको ब्रेन वॉश कर दिया कि श्री राम इज एन इमेजिनेशन। चलो ठीक है, मगर बुद्ध इज नॉट एन इमेजिनेशन, गुरु नानक इज नॉट एन इमेजिनेशन, सत्य साई बाबा इज नॉट एन इमेजिनेशन, सतगुरु जग्गी वासुदेव इज नॉट एन इमेजिनेशन, श्री श्री रविशंकर इज नॉट एन इमेजिनेशन। एक संसार है जहां तक आप पहुंच सकते, पहुंच सकते। बस एक कन्विक्शन इज लैकिंग। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि वो होता है। भगवान होता है, होता है, होता है, डेफिनेटली होता है। एक जगह है जहां बस आनंद ही आनंद है, वो भगवान है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण, वाहिगुरु, हरे राम, हरे कृष्ण, वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु।